Hello dear student, myself Dr. Rajendra Kumar from Jansat Muzaffarnagar. Dear students, today we will discuss about the intensity of pressure. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हमें इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर के बारे में डिस्कस करना है, दाब की तीव्रता के बारे में डिस्कस करना है कि दाब की तीव्रता क्या होता है, दाब की तीव्रता को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, ये आज हमें डिस्कस करना है। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर इज इट इज़ अ एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। इट इज़ नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो दाब की परिभाषा है, प्रेशर की परिभाषा है, जो प्रेशर की डेफिनेशन है, दैट इज़ फोर्स अप्लाइड ऑन द यूनिट पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो सेम यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम, एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। ओके, या किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर तरल द्वारा लगने वाले बल को दाब तीव्रता कहते हैं। समझ में आया कुछ? किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर तरल द्वारा लगने वाले बल को दाब तीव्रता कहते हैं। किसके द्वारा फोर्स लगाया गया है? लिक्विड के द्वारा फोर्स लगाया गया। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। अगर हम सिंपल डेफिनेशन में इसको हम डिस्कस कर लें कि जो प्रेशर है, जो दाब है, दाब इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था कि दाब इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। दाब इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। तो हम पढ़ सकते हैं कि अगर दाब को हम P से डिनोट करते हैं और F को हम F से, फोर्स से डिनोट करते हैं, या F फोर्स को हम F से डिनोट कर रहे हैं और एरिया को A से डिनोट कर रहे हैं, तो P इज इक्वल टू F अपॉन A। In terms of intensity of the pressure, it can also be write the P is the pressure, intensity of pressure, that is equal to pressure force, or capital P you can write, or F you can write, divided by applied area A. Then P is equal to capital P upon A is known as intensity of pressure. Okay, and the unit of the intensity of the pressure is Newton per meter square you can write, or Pascal you can write, or kilogram F upon meter square you can write in MKS unit. Okay, and next is pressure head. प्रेशर हेड क्या होता है? प्रेशर हेड, ध्यान से देखें क्या लिखा है, प्रेशर हेड। ये प्रेशर हेड क्या होता है? द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर हेड इज, द प्रेशर हेड इज फ्लूइड मैकेनिक्स। इन द फ्लूइड मैकेनिक्स is the pressure exerted by a liquid column on the base of the container. किसी कंटेनर की बेस पर जो लिक्विड के द्वारा फोर्स लगाया जाता है, उसको हम प्रेशर हेड कहते हैं। ओके, अब इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, it is represented as the height of the liquid column. लिक्विड कॉलम मतलब कि अगर हम सिंपल इसकी लैंग्वेज पढ़ें तो इसमें कहा गया है कि अगर किसी कंटेनर में द्रव भरा हुआ है, किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, और उस लिक्विड के द्वारा जितना भी फोर्स कंटेनर की बेस के ऊपर लगाया जाता है, कंटेनर के आधार के ऊपर लगाया जाता है, तो उसको हम प्रेशर हेड कहते हैं। और जो प्रेशर हेड है, इसको हम हाइट में नापते हैं, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, कि कितनी हाइट तक लिक्विड जो है कंटेनर के ऊपर भरा हुआ है, उसको हम प्रेशर हेड कहते हैं।
प्रेशर हेड इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक हेड और स्टैटिक प्रेशर हेड। इसको हम स्टैटिक प्रेशर हेड भी कहते हैं या स्टैटिक हेड भी इसको हम कहते हैं। बेसिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल ऑफ जेड। जेड सिंबल से भी हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, हम थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं कि किसी स्थान पर दरकर दाब शीर्ष उस स्थान पर दाब तीव्रता को उस दर के अपेक्षित भार से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि आप फॉर्मूला पढ़ सकते हैं कि Z इज इक्वल टू P अपॉन रो जी, या आप कह सकते हैं कि प्रेशर हेड इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन W। W क्या होता है? W पढ़ा है कि नहीं? W इक्वल टू रो जी। पढ़ा था हम लोगों ने कि W क्या होता है? W इज इक्वल टू रो जी, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो Z इज इक्वल टू P अपॉन रो जी। दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर हेड, वेयर Z इज प्रेशर हेड, P इज फ्लूइड प्रेशर और प्रेशर पर यूनिट एरिया, एंड G इज एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। आप देख सकते हैं कि जो ये पाइप है, इस पाइप में दिखाया गया है कि इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है। 2 पॉइंट दिए हुए हैं A और B। A पॉइंट है और B पॉइंट है। B पर एक नली लगाई हुई है और B के अंदर जो पाइप है, ये जो पाइप है, इस पाइप के अंदर लिक्विड हाई हाइट तक गया हुआ है और जो पाइप में ही एक नली कटी हुई है, उसमें आप देख रहे हैं कि ये दिखाया हुआ है प्रेशर हेड। इसमें हाइट कुछ कम तक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम बात करें कि जो प्रेशर हेड है, प्रेशर हेड ए पॉइंट से अगर देख रहे हैं तो प्रेशर हेड आपके पास होगा जहाँ तक आपका लिक्विड मैक्सिमम पॉइंट तक गया हुआ है पाइप के अंदर, नली के अंदर। ओके, अगर कोई इसके अंदर ट्यूब लगा दी गई है तो ट्यूब में दिखाया गया है कि टोटल हेड, मतलब कितना मैक्सिमम एक जो लिक्विड है वो किसी पाइप के अंदर जा सकता है, वो उसका टोटल हेड कहलाता है। ओके, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है कि प्रेशर हेड क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ हम लोगों ने डिस्कस करना है कि पास्कल लॉ क्या होता है। पास्कल लॉ को हम इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि पास्कल लॉ के अनुसार कोई भी तरल, कोई भी लिक्विड स्थिर अवस्था में, ध्यान दें, स्थिर अवस्था में, स्टैटिक, स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। द प्रिंसिपल ऑफ द पास्कल लॉ ऑन द फ्लूइड, व्हेन फ्लूइड एट रेस्ट इट ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन एवरी डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इट इज़ द स्टेट ऑफ पास्कल लॉ, कि कोई भी तरल स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। इस लॉ को हम पास्कल लॉ कहते हैं। क्लियर है? पास्कल लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द सॉलिड एंड ऑल्सो इन लिक्विड। ओके, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, आप फिगर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिगर इसने दिखाया है, एक तरफ पिस्टन लगे हुए हैं, एक तरफ इसमें F1 गिवन फोर्स है, एक तरफ जो पिस्टन का एरिया है वो A1 है पिस्टन सिलेंडर का, और दूसरा तरफ जो है एरिया है वो A2 एरिया है, और जो पिस्टन के द्वारा फोर्स लगाया गया है वो F2 फोर्स है। यहाँ पर आप देखिए P प्रेशर है जो पाइप में से गया हुआ है। जैसे मान लो कि कोई फ्लूइड है जो A सिलेंडर से या जो F1 सिलेंडर है, इस सिलेंडर से ट्रांसमिट हो रहा है F2 में, तो आप देखिए कि पिस्टन के द्वारा फ्लूइड के ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है और P प्रेशर है जो ट्रांसमिट किया जा रहा है। ये आप F2 के ऊपर देखिए कि फ्लूइड ने पिस्टन के ऊपर कितना फोर्स
लगाया है जिससे वो किसी भी वेट को लिफ्ट कर सके। तो इसमें दिखाया गया है, आप देखिए कि अप्लाइड फोर्स F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। ओके, तो ये था आपके पास पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ का मतलब है कि जितना हमारे पास F1 फोर्स लगा हुआ है उतना ही आपके पास F2 फोर्स होगा। इसका मतलब है कि जो ये प्रेशर है, ओ सॉरी, F1 अपॉन A है, F1 अपॉन A का मतलब P प्रेशर, और F2 अपॉन A2 है, ये बोथ विल बी इक्वल टू, ये सब दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ द फ्लूइड at rest position pressure distribute equally in every direction. Okay, next is the very applications of the Pascal law. Pascal law की क्या क्या applications होती हैं? Pascal law applied in different type of machines, in different type of applications. First is hydraulic. हाइड्रोलिक में भी आपकी बहुत सारी होती हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस होती है, हाइड्रोलिक जैक होता है, हाइड्रोलिक रिवेट्स होती हैं, लिफ्ट होता है, क्रेन होता है। ये बहुत सारी एप्लीकेशंस है जहाँ पर पास्कल लॉ अप्लाई किया जाता है। अब जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इसके अंदर भी पास्कल लॉ का ही एप्लीकेशन है। द इमेज यू शॉ एट अ बिगिनिंग, जैसे ये इमेज दिखाया गया है, इसमें भी आप देख सकते हैं। आर्टिकल इज अ सिंपल इन लाइन ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। एक हाइड्रोलिक लिफ्ट ही है जिसमें आप देख रहे हैं कि इधर से फोर्स अप्लाई किया जाता है और इधर से जो F2 है इसके ऊपर जैसे ही लिक्विड पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो एकदम से कोई भी वेट ऊपर उठ जाता है, ये लिफ्टिंग है। ओके, और जैसे हमने अभी एग्जांपल लिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं, जैक में भी इसका एप्लीकेशन है, रिवेट में भी इसका एप्लीकेशन है, या जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट में भी इसका एप्लीकेशंस हैं, जेसीबी मशीन्स है, इनमें इसका एप्लीकेशन है, या कोई हाइड्रोलिक प्रेस है, इनमें भी इसका एप्लीकेशन है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, उनमें भी पास्कल लॉ का ही एप्लीकेशन होता है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।